बिल्कुल, ये 101% सत्य है कि नारी का आरक्षण उसको मिलना चाहिए, ये उसका हक है। ठीक है, राहुल गांधी ये अपनी मनमानी नहीं चला सकते। ठीक है, राहुल गांधी ने आज तक, मुझे बता दीजिए, आज तक अपनी पूरी लाइफ में उन्होंने क्या किया है? सिर्फ वो पप्पू का अपना नाम कमाया है, जो कि उसका सभी बोलते हैं, सभी उसका कितना मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि कम से कम उनके घर में उनकी माँ है, उनकी बहन है, तो कम से कम इस आरक्षण के बिल पे उनको इतना ऑपोजिशन नहीं बोलना चाहिए, ऑपोजिट नहीं बोलना चाहिए था। काहे और गुस्सा ना करेंगे तो उसको मिठाई खिलाऊंगी, मिठाई खिलाऊंगी। ये सब रोड़ा पाई से इनका आरक्षण नहीं दिया, मोदी जी दे रहे थे और उसने अड़ंगा लगा दिया। क्यों लगाया उसने अड़ंगा? अड़ंगा लगाया ना उसने। हाँ, महिलाओं का मोदी जी दे रहा था तो उसने क्यों छीना, क्यों आंख लगाया? और मैं बामन की बेटी होके गरीब देखी माटी में मिल जाएगा। आप कह रही हैं आप महिला को दिया, देश की हर महिला को 33, तो इसमें क्या गलत है? आज राहुल गांधी जी की मानसिकता, कांग्रेस की मानसिकता, गंदी मानसिकता दिखाते हैं कि वो कितने बड़े महिला विरोधी हैं। नारी को आरक्षण मिलेगा तब सम्मान मिलेगा। बिल्कुल, ये 101% सत्य है कि नारी का आरक्षण उसको मिलना चाहिए, ये उसका हक है। ठीक है, राहुल गांधी ये अपनी मनमानी नहीं चला सकते। बहनों के सम्मान में भाई है मैदान में। आज जरूरत पड़ गई कि भारत की 50% आबादी को आरक्षण देने का, उन्हें नेतृत्व देने का, उन्हें आगे बढ़ाने का। फिर आखिरकार क्यों राहुल गांधी और विपक्ष के खेमे ने बार बार बाहर आकर के उल्टा पलटी, ये वो महिलाओं को, मुस्लिमों को, दलितों को, पिछड़े को? अरे भाई साहब, मिला करके 50% है, फिर भी आपने केवल बातें को बदल बदल के केवल घुमाते रहे जिले में की तरह। आप क्यों नहीं महिला आरक्षण को देना चाहते हैं? देखिए, यहाँ पे जो है राहुल गांधी के घर के बाहर महिलाएं पहुंची भी है, लगातार जो है नारेबाजी कर रही है कि फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। भारत की नारी आखिर सड़कों पे क्यों है? बात क्यों आई है सड़कों पे? काहे आई है सड़क पे? हम राहुल गांधी ने रोने आया है। वो तक छीन लिया रमी ने। हाँ, और वो माटी में मिल जाएगा। मैं बामन की बेटी कह रही हूँ, और वोट मांगने आएगा ना, दौड़ी करके भीख मांगने आएगा तो एक भीख ही कौन मिलेगा? वो इतना माटी में मिलेगा कि भारत ने छोड़ के ही भागेगा। राहुल गांधी? हाँ, राहुल गांधी। क्या राहुल गांधी आपसे वोट मांगने आएंगे तो आपके बेटे की उम्र के हैं वो? तो बेटे मारे को आरक्षण नहीं दिया, हमारी बेटिया का छीन लिया रमी ने। हाँ, अब मेरा गाजा तो लगा दो। आप गुस्सा कह रही हैं राहुल गांधी से, ये बताइए। आप गुस्सा कह रही हैं राहुल गांधी? और गुस्सा ना करेंगे तो उसको मिठाई खिलाऊंगी, मैं मिठाई खिलाऊंगी। ये सब रोड़ा पाई से इनका आरक्षण नहीं दिया, मोदी जी दे रहे थे और उसने अड़ंगा लगा दिया। क्यों लगाया उसने अड़ंगा? अड़ंगा लगाया ना उसने। हाँ, महिलाओं का मोदी जी दे रहा था तो उसने क्यों छीना, क्यों आंख लगाया? और मैं ब्राह्मण की बेटी होके कह रही देखी माटी में मिल जाएगा। आप कह रही हैं, आप ब्राह्मण की बेटी होके कह रही हैं। हाँ। राहुल गांधी कहते हैं क्या एससी की बेटी बेटी नहीं है, दलित की बेटी बेटी नहीं है? दलितों की भी तो बेटियां हैं, उनको भी तो सबकी बेटी है तो सबको हक मिलता। अब तो सबको मिलता, दलित को भी मिलता, जाट को भी मिलता, ब्राह्मण को भी मिलता, भाणिया को मिलता, सबको मिलता ना। पर उनका टांग अड़ाने की क्या जरूरत पड़ी? क्या बता? वो कह रहे हैं कि देखिए, वो कह रहे हैं दलितों का भी हिस्सा निकाल दो महिलाओं के हिस्से। कह रहा सर, वो तो तड़का कहेगा कि मुसलमानों का भी निकाल दो। है तो मोदी तो सबका ही कर रहा था, तो उसको बीच में आने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या बता पाई? है बीच में आने की क्या जरूरत पड़ी उसको? है मैं बताऊं, राहुल गांधी जानबूझ के अड़ंगा बन पड़े। जानबूझ के अड़ंगा बन रहा है, उन्हें वोट कौन मिल रहा है? 15 साल होगी भिखारी हो रहा है। कदे तो मोदी को गाली काटा था, कदे तो मोदी को गाली काटा था, कदे तो गाली काटा था। आप एक बार मौका दे के तो देखिए। किसको? राहुल गांधी। उसको सारी जिंदगी राहुल गांधी को मौका दिया और भारत को मट्टी में मिला दिया उसने। हाँ, उसको
सर्दियों में टी शर्ट पहरे से वो और भाषण दे से मैं नौकर की मोदी की माँ को गाली दी उसने, तो मोदी की मार मैं एक मेरे को भी चलेगा। कह रही है कि मोदी की माँ और मेरी माँ, मुझ में जो है क्या फर्क है। ये देखिए और भी लोग हैं, क्या कहेंगी। ये देखिए महिलाएं कह रही हैं कि मोदी की माँ और मैं एक ही है, क्योंकि दोनों की उम्र एक है। उनको गाली दी तो फिर कैसे महिलाएं तो बात करेंगी ना। राहुल गांधी के खिलाफ आप लोग आई हैं, महिलाएं कह रही है कि मैं भी राहुल गांधी के माँ की उम्र की हूँ, लेकिन मेरे साथ अन्याय कर दिया ना। हाँ तो बिल्कुल अन्याय किया है। वो माता जी क्या गलत कह रही है। आप एक बात बताइए कि मोदी जी ने 33% महिला को दिया, देश की हर महिला को 33, तो इसमें क्या गलत है। आज राहुल गांधी जी की मानसिकता, कांग्रेस की मानसिकता, गंदी मानसिकता दिखाते हैं कि वो कितने बड़े महिला विरोधी हैं। अच्छा, कह देने से फर्ज नहीं बनता कि हम महिलाओं के लिए करते हैं, हम महिलाओं के लिए क्या किया। आज जब 33% मिल रहा था तो क्या दिक्कत थी, आप पास होने देते उसको। महिला अगर विधानसभा में, लोकसभा में बैठेंगी तो वो सभी के लिए है ना, उनकी पार्टी के लिए भी तो होगा। तो ये मैं आज बहुत दुख की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इतना महिलाओं के लिए इतना एफर्ट किया। 33% आरक्षण जो पिछले पता नहीं कितनी सदियों से पास ही नहीं हो पा रहा था, आज जब पास करने के मोड़ पर आया तो ये कांग्रेस ने, राहुल गांधी जो अपने आप में महिलाओं के हितैषी, ये सोनिया, ये प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, ये इनकी मानसिकता दर्शाती है कि ये कितनी महिला विरोधी है। और सबसे बड़ी शर्म की बात है कि प्रियंका गांधी जी खुद एक महिला है, सोनिया गांधी जी खुद एक महिला है, राहुल गांधी खुद एक महिला का भाई है, उसके बावजूद भी महिलाओं से इतनी नफरत। तो हम इसका बहुत पुरजोर विरोध करने के लिए यहाँ पर आए हैं। राहुल गांधी जी आए और जवाब दें। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि मेरे लिए जो है सारी महिलाएं मेरी बहन की तरह है, और मैं अपने देश की बेटियों के लिए चाहता हूं कि वो बेहतर से बेहतर करे। वो चाहते हैं कि 33% आरक्षण में दलित महिलाओं का भी अलग से हिस्सा निकाला जाए और तब बिल पास किया जाए। ऐसा है मैडम, जब राहुल गांधी जी की बातें राहुल गांधी जी बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी का आधा सच जो है वो सच हमेशा कभी पूर्ण रूप से बोलते ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह, जब आज ये 33% आरक्षण पारित हो रहा था तो राहुल गांधी जी को उसका समर्थन करना चाहिए था। प्रियंका गांधी जी महिला हैं, उनको समर्थन करना चाहिए था। तो इस मोड़ पर आकर अगर उन्होंने इसका विरोध किया है तो राहुल गांधी जी के हम भरसक सभी महिलाएं, देश के महिलाएं निंदा करते हैं। और जब तक ये पारित नहीं होगा तब तक ऐसे ही प्रदर्शन होते रहेंगे। और राहुल गांधी जी आए और जवाब दें कि उन्होंने ये क्यों किया। कि साफ तौर पे जो जवाब मांगा जा रहा है, ये महिलाएं देख रहे हैं आप, गाँव से शहरों से जो है एक एक करके लाई गई है। महिलाओं के लिए वो चाहते हैं कि उस जो आरक्षण दिया जा रहा है उसमें दलित महिलाओं का आरक्षण अलग से निकाला जाए। आप कैसे देखते हैं? हमें बस इतना पता है, ये जो हमारे साथ किया है ये बहुत ही गद्दारी किया है राहुल गांधी में। हमें गद्दारी की है महिलाओं से। हमें सम्मान चाहिए, हमें बस इतना पता है, हमें कुछ नहीं, हमें सम्मान चाहिए, नारी को सम्मान मिलना चाहिए, बस हम इतना। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति। नारी को सम्मान कैसे मिलेगा? आपसे आप वही सब कैसे मिलेगा, सब चीज का सुविधा भी होना चाहिए। सब आप देखो यही है, मोदी जी भी है, रेखा गुप्ता भी है, सबको भी पेंशन में भी लेट भी हो रहा है। मैं किसको साथ वही यहाँ पे जो है और भी महिलाएं हैं। नारी को आरक्षण मिलेगा तब सम्मान मिलेगा। बिल्कुल, ये 101% सत्य है कि नारी का आरक्षण उसको मिलना चाहिए, ये उसका हक है। ठीक है, राहुल गांधी ये अपनी मनमानी नहीं चला सकते। ठीक है, राहुल गांधी ने आज तक, मुझे बता दीजिए, आज तक अपनी पूरी लाइफ में उन्होंने क्या किया है? सिर्फ वो पप्पू का अपना नाम कमाया है, जो कि उसका सभी बोलते हैं, सभी उसका कितना मजाक उड़ाते हैं। लेकिन उनको सोचना चाहिए कि कम से कम उनके घर में उनकी माँ है, उनकी बहन है, तो कम से कम इस आरक्षण के बिल पे उनको इतना ऑपोजिशन नहीं बोलना चाहिए, ऑपोजिट नहीं बोलना चाहिए था। वो चाहते हैं कि दलित महिलाओं का अलग से हिस्सेदारी हो। बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। सब बहनों का सम्मान है। जो बहनें काम करती हैं, सिर्फ चूल्हा चौके तक नहीं है, इसी चीज को बढ़ाने के लिए आरक्षण बिल पास करने की बात हुई है कि भाई जो जितनी भी बहनें हमारी जो SC/ST से आती है, जो हमारी जनरल से आती है, सब बहनों का सम्मान मिलेगा। हर जगह सीटों को बढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है उन्होंने कहा कि 50% में आप मेरे से लिखित में ले लो, ऐसा हम भेदभाव नहीं होगा।
तो उसके बावजूद भी उन्होंने विरोध किया। उसके बाद तो क्या बहनें उनकी नजर में खाली चूल्हा चौका करने के लिए है? क्या सिर्फ मात्र एक रोटियां पका के खिलाने वाली है? क्या उन बहनों को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए? क्या जो लोकसभा और विधानसभा राज्यसभा में जो हमारी सीटें होंगी आरक्षित, उसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, ताकि हमारी बहनें जो काम कर रही हैं, जो पार्टियों से जुड़ी हैं, जो नॉर्मल भी है, जो साधारण बहनें जो मेहनत कर रही हैं, उनको कहीं ना कहीं वहां तक पहुंचने का स्थान मिले। अगर ये बिल पास नहीं होता है तो आगे क्या करेंगी महिलाएं? नहीं पास होगा, ये समय जरूर लग सकता है, पूरा यकीन है हमें मोदी जी पे, और ये कहीं ना कहीं गांधी पे भरोसा नहीं है, एक बार मौका नहीं देना किसी को। क्योंकि राहुल गांधी की जो जितनी भी आज तक हरकतें हुई हैं वो देश विरोधी हुई हैं। जैसे अभी जो बिल पास करने की बात हुई, वो बिल पास करने की बजाय वो सिंदूर की बात उठा रहे हैं। भाई जब बहनों की बात, हक की बात आ रही है, तो आप मुंह कैसे मोड़ सकते हो? आप उस पे संशोधन करो ना। अगर आपको कमियां नजर आती है तो कमी को पूरी कीजिए। हमारी बहनें ताकि आगे बढ़ पाए, आप सहयोग कीजिए, आप औरों को भी सहयोग कराइए। आपकी खुद की एक दादी देश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, आपकी माता जी, आपकी बहनें, तो आपका जब परिवार पूरा महिलाओं का सम्मान कर रहा है, तो हमारे जैसी नॉर्मल व्यक्ति का, नॉर्मल बहनों का क्यों नहीं है? क्यों इस बिल को पास नहीं किया? जी तो साफ तौर पे आपने सुना, महिलाओं का स्थिति बता दें। देखिए चारों ओर जो है, देखिए किस तरीके से जो है, इस और तस्वीर दिखाइए एक बार, कैसे जो है यहाँ पे पुलिस की लगातार जो है ये जितने भी ट्रैफिक पुलिस है वो लगे हुए हैं, ताकि यहाँ पे जो है ट्रैफिक ना बने। राहुल गांधी के घर की ओर जाने वाला जो रास्ता है उसे बंद कर दिया गया है, क्योंकि जनता की जो भीड़ है वो बिल्कुल उग्र है और वो चाह रही है कि राहुल गांधी के घर के बाहर तक जाकर के जो है नारेबाजी की जाए, और इस सबको लेकर के जो है अब देखिए कि चारों ओर जो है यहाँ पे पूरी तरीके से नाकाबंदी कर दी गई है। इस सब के बीच अब जो है देखिए यहाँ पे कुछ में जो ये काला कपड़ा नजर आ रहा है। बहनों के सम्मान में भाई है मैदान में। आज जरूरत पड़ गई है कि भारत की 50% आबादी को आरक्षण देने का, उन्हें नेतृत्व देने का, उन्हें आगे बढ़ाने का। फिर आखिरकार क्यों राहुल गांधी और विपक्ष के खेमे ने बार बार बहाना करके उल्टा पलटी, ये वो, महिलाओं को, मुस्लिमों को, दलितों को, पिछड़े को, अरे भाई साहब मिला करके 50% है, फिर भी आपने केवल बातें को बदल बदल के केवल घुमाते रहे जिलेबी की तरह। आप क्यों नहीं महिला आरक्षण को देना चाहते हैं? क्यों नहीं जगा के रखना चाहते? हमेशा जो है आपका तुगलकी फरमान होता है, और तुगलक के नारे पे चलने वाले लोग, उनके सोच पे, विचारधारा पे चलने वाले। लेकिन भारत ने अंगड़ाई ले ली है, सनातन धर्म में माताओं एवं बहनें को पूजने का स्थान दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने इस प्रकार से एक लोकसभा में जब बिल लेकर आया तो क्यों आपने विरोध किया? आज ये जरूरत पड़ गई है कि हम अपने बेटा और बेटियों में जब हम फर्क महसूस नहीं करते, बेटा और बेटियों को बढ़ाना चाहते हैं, तो क्यों आप इस बिल को रोकना चाहते थे? क्यों आपने केवल अपनी जो मुगलों का जो प्रथा है उसको आप अपनाते हैं? महिलाओं को दबाना चाहते हैं, पुरुषों को उठाना चाहते हैं। एआईसीसी की महिला अध्यक्ष जो है वो जाकर के प्रोटेस्ट कर रही है जंतर मंतर पे, कह रही है महिलाओं को दो, लेकिन उसमें दलित महिलाओं का भी हिस्सा निकालो। देखिए जब आप 50% की बात करेंगे तो यहाँ पर न दलित है, न मुस्लिम है, न ओबीसी है, सब कास्ट की महिलाएं जो है सो उसमें आ जाएगी। आप केवल एक देकर तो देखो, 33% आरक्षण देने में आपको क्या नुकसान है? आप एक कदम बढ़ाओ तो सही। जब भारत के प्रधानमंत्री ने संसद में बोला कि आपके लिए मौका क्रेडिट और डिस्क्रेडिट लेने का नहीं है, भारत की महिलाओं के साथ खड़े रहने का काम है, तो आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो प्रदर्शन दिल्ली में किया है, ये केवल एक अंगड़ाई, ये केवल एक चिन्ह है जो आगे जा करके विकराल रूप लेगा, और भारत की महिलाओं को फिर से जो ऐसे बिल लाया जाएगा उसके पक्ष में, और उसको आपको समर्थन देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आपका जब बढ़ते हैं आगे की तरफ तो कई राज्यों में आपके मुख्यमंत्री नहीं है, कहीं पे वोट नहीं मिल पाता। आखिरकार क्या कारण है? कब आप अपनी मानसिकता को बदलेंगे? आज यहाँ पर भारत के अंदर में जो है सनातन का बोलबाला हो गया, जहाँ बहन बेटियों में फर्क महसूस नहीं किया जाता। बहनें आज जो है सीता माता की जब हम उदाहरण लेते हैं तो वो नरचंडी के रूप में अपनी शक्ति को दिखाते हैं। तो आपको तो बिल का समर्थन करना चाहिए था, आपको समानता का अधिकार देना चाहिए था। एक सवाल और, सीट बढ़ाने की क्या आवश्यकता है? क्या उतनी नई सीटों में महिलाओं को उनका हिस्सा नहीं मिल सकता? सीट बढ़ाने का जो संवैधानिक था, ये केवल भारतीय जनता पार्टी के समय में नहीं हुआ। नए संसद का जो स्थापना हुआ
उससे पहले ही 2026 में टीम लिमिटेशन की बात कर गई थी और पूरे देश में जनसंख्या के आधार पर सीटों को बढ़ाना था। तो सीट बढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो तो बहुत पहले से तय की गई थी कांग्रेस के समय में। जब भारतीय जनता पार्टी कोई भी बिल लेके आती है तो आपको दर्द होने लगता है। अरे भाई आखिरकार क्रेडिट डिस्क्रेडिट की बात क्यों होने लगती है, आपको क्यों डर लगने लगता है? तो सीट तो बढ़ेगी बढ़ेगी, आप कितना भी विरोध कर लोगे क्योंकि वो तो संविधान में लिखा गया है। तो इसलिए बिल से दर्द होता है क्योंकि आप विपक्ष से डिस्कस क्यों नहीं करते हैं? देखिए, भारत के पक्ष में कोई भी बिल आता है तो उसका ये विरोध करना चाहते हैं। केवल एक है कि भारतीय जनता पार्टी आकर लेकर क्यों आ जाती है, उसको डर लगने लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को भारत की महिलाएं उसके साथ खड़ी हो जाएगी, इसलिए उस बात का विरोध करती है। लेकिन आखिरकार डर कितने दिन तक रहेगा? डरना नहीं चाहिए, उनको इस बिल पर साथ देना चाहिए। भारत की महिलाओं की बात थी। ठीक है, बहुत अच्छी जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे आपने सुना। अब जो है इसे लेकर के आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें सरल न्यूज़।